वन साइड लव स्टोरी बेस्ट एक तरफ़ा प्रेम कहानी। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और न ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर ही होती थी। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की, जिसका नाम नेहा था, यह हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी ज़्यादा काफ़ी आगे था। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर ही दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह लड़की मुझको की नेहा को देखा था, तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफ़ा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब और भी उसे अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह कभी डांस और कभी लिखने वाली चीज़ सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि मैं भी पढ़ाई में लिखने काफ़ी तेज़ तर्राक बन जाऊंगा, तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब ना तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सोहेल को आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसे टेबल बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठ सकती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाली लड़कियां लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा इस इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं आने वाला था, वह अपने मन में खेतड़ी बना रहा था कि वह नेहा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता दें कि ज़िंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे हो जाओगे गुजर रही थी, वैसे ही आप सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि सुबह नेहा एक तरफ़ा प्यार किया था, इसलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ नया तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा को सोहेल सेमेस्टर के सभी लोग, अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी। सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा नेहा से बिछड़ने का। अब वह धीरे धीरे सोहेल का मन में बिल्कुल भी नहीं लगने लगा, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे अब रोने जैसा हाल बन गया था, क्योंकि अब उसे यह भी लग रहा था कि महज कुछ ही दिनों की बात है, हेलो कॉलेज बंद हो जाएगा, सभी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर कौन सा कॉलेज में नाकाम कर आएगा। सभी लोग अपने अपने घर शहर की में पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल ज़्यादा काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन जब सेमेस्टर का 6वां दिन, आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने वाला था। उसी से पहले चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उससे फ़ोन नंबर ले, लेकिन उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उसी दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो सुमेर का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म
होने से ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल का भी घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो सब नेहा का लेने के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी वाली पाली में चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम और लेने के लिए नहीं आए थे। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल पहले से थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज के महज 3 स्टेशन ही होते ही उसके घर जाने के लिए, क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। लेकिन हम बस ऑटो से किराया ज़्यादा होने के कारण हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही उसने सोहेल की नज़र पड़ती है तो वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहन सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपना उसी ट्रेन से घर जाने वाली हो जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ी। वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि तुम मुझे घर पे ही ट्रेन से जाना है? चलो अच्छा तुम मिल गए, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। सुनील कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन भी आ जाएगी। फिर दोनों आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों हरिहल आते हैं। उस पेड़ पर चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय तक किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दोनों में काफ़ी है ना अच्छी मित्रता हो गई। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर के बोर में रहा करते थे। दोनों 5 जीत में अपना मन लगाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में काफ़ी जगह प्यार हो गया और सोहेल को अब उससे सपने वाली ज़िंदगी मिलने वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफ़ा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राज़ी हो गए थे। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों नेहा और सोहेल एक साथ खुश रहने लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।